फॉर अमेजिंग मूवी। काफ़ी अच्छा स्टोरी है, लोगों को पसंद आ रहा है, कॉमेडी भी है और फैमिली ड्रामा भी है। सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा फर्स्ट ऑफ ऑल? रिस्पॉन्स अभी तक तो अच्छा आ रहा है और अभी तो रिलीज़ हुई है तो जितने रिव्यूज़ भी आए हैं वो भी अच्छे आ रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक रिव्यूज़ जितने हैं वो अच्छे आ रहे हैं। थोड़े से सरप्राइज्ड भी हैं लोग बिकॉज़ जितना उन्होंने सोचा था उससे थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस उनके लिए आया है। एज यू सेड, इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ सटायर, और इसका एक मैसेजिंग बहुत अच्छी है और बहुत ही प्यारी तरीके से एक मैसेज दिया गया है, तो वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, तो वो अच्छा लग रहा है हमें। बट कहीं ना कहीं मैं इस मूवी के नाम के बारे में जानना चाहूँगी, तेरा क्या होगा लवली। कभी भी ऐसा कोई मूवी बनती है जिससे एक मैसेज पहुँचानी रहती है, तो ऐसा नाम बहुत अलग रहता है, बट ये बहुत फनी वे में रखा गया है। जो भी शाहबाज है उसके नाम के ऊपर, तो आइडिया कहाँ से आई एज अ डायरेक्टर, आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, आइडिया तो ये है कि मतलब लवली की फिल्म थी बेसिकली, तो उसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए था जो 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 टाइटल है। बस ये था कि इसमें क्योस बहुत है कि मतलब लवली की शादी नहीं हो रही, लवली के साथ ही सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, और जब शादी होने लगी है तो तब दहेज चोरी हो जाता है। तो वो उस तरह से जो सारे रिश्तेदार हैं, सारे लोग भी यही बोल रहे हैं कि लवली तेरा क्या हो गया यार, जब भी तेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है यार ये हो जाता है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको सोचा कि अगर ये टाइटल रखेंगे तो ज़्यादा फनी होगा। करण, आपने कभी ऐसा आइडिया दिया कि नहीं नाम थोड़ा हटके होना चाहिए, या फिर ये ओके ओके लगा आपको? नहीं, आपको ये हटके नहीं लगा? नहीं, मुझे तो लगा एज अ व्यूअर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ऑडियंस थोड़ा नाम अलग रहता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है। एंड आप क्या बोलना चाहेंगे करण? आई थिंक जैसे कि पाजी ने कहा कि ये फिल्म लवली के बारे में है, और उसकी उसकी लाइफ का केओस है, बहुत केओस है उसकी लाइफ का, और वो थोड़ा रिलेटेबल भी है। जब भी आप कुछ अलग करना चाहते हो ना लाइफ में, जब आप एक अलग डायरेक्शन में बहना शुरू करते हो, तो जो आपके लव्ड वंस होते हैं ना, जो टेंशन लेते हैं आपके लिए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या आईएएस कर लो, फिर आप एक बीच में से निकल के एक्टर बन जाते हो, तो वो भी यही पूछते क्या होगा तेरा। तो हमने भी फेस किया, रे करण क्या होगा यार तेरा। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी एप्ट। इट कम्स फ्रॉम रियल लाइफ ओनली, तो वो वही है, तेरा क्या होगा लवली। हम सबको, आपको भी किसी कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने या किसी ने बोला होगा क्या होगा यार तेरा, तू जर्नलिस्ट बन गई है। क्या होगा तेरा। तो ये हम सब ने झेला है, सब हर तरह के उसमें, तो ये बहुत ही रिलेटेबल है। करण, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। आपके कैरेक्टर जैसे मैंने देखा कि आप एज अ फ्रेंड है, जो मेन लीड एक्ट्रेस है उनकी फ्रेंड है, तो ऐसा नहीं रहा कि मेन लीड में आऊँ हीरो में ही बनूँ? नहीं, ऐसा आई थिंक आई एम इन अ वेरी सिक्योर प्लेस इन माय करियर एंड लाइफ कि मुझे वो वाली चिंताएं नहीं थी लाइफ में, और आई थिंक बल्ली पाजी ये बात जानते थे। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब आप ये फिल्म देखेंगे तेरा क्या होगा लवली, इट्स नॉट अ वेरी टिपिकल हीरो हीरोइन फिल्म। यस, रणदीप भाई हैं, इलियाना है, बट जो कैरेक्टर्स हैं कि एक शादी की कहानी है, और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ यहाँ के एक्टर्स हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, और ये उन सबको मिल के एक फिल्म बनती है। यू कांट से कि ये 3 प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं, और ये वैसा रहा नहीं है। वो चीज़, वो आइडिया रहा ही नहीं अगर है। इस फिल्म में भी देखेंगे ना तो इलियाना और रणदीप के 3 सीन है, लेकिन ये बहुत सीन में इलियाना के रहता है। तो ऐसा कुछ वो क्राइटेरिया नहीं होता कि ऐसा मेन लीड, और ऐसा आप अब किरदारों की फिल्म बनाते हैं, तो इसमें चाहे करण का किरदार हो या पवन जी का हो, तो हमारी वो स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर में ना ऐसा लिखा हुआ आता है कि सबसे ज्यादा सीन किसके हैं। तो आप विश्वास नहीं करोगे, सबसे ज्यादा सीन पवन जी के हैं, फिर इसके हैं, फिर इलियाना के हैं, तो उस तरह का हो जाती है। सेकंडली आपसे ये जानना चाहूंगी, कितना ऑन सेट क्या कुछ केमिस्ट्री रही आपके शाहबाज के साथ, क्योंकि शाहबाज बहुत मजेदार लोग हैं। नहीं, बिल्कुल। इसमें जैसे करण है, प्रदीप हुड्डा है, इलियाना है, कीतिका विद्या है, गीता अग्रवाल है, पवन मल्होत्रा, राजेंद्र गुप्ता, मतलब और इतनी कास्ट थी हमारी इधर, आप मानेंगे नहीं, हमें शूट करने में नहीं ये सारे बैठ के गप्पे मारते रहते थे। वो वाकई एक हमारी जॉइंट फैमिली की भी कहानी थी। तो वो, और हम करनाल में शूट कर रहे थे, सब एक होटल, और सभी एक साथ थे। होटल से सारे एक साथ सेट पे भी जाते थे, तो वहाँ पे भी वो महफिल जमी रहती थी
चाय चल रही है, खाने पीने चल रहे हैं, तो हाँ। वो ऑलरेडी एक फैमिली एटमॉस्फेयर तो था ही। तो हम तो ऐसे करके गए थे कि जैसे हम फैमिली हॉलीडे पे गए और बीच बीच में हम शूट कर लेते हैं, तो वो हमारा वो हिसाब था। तो हम कई बार डांट भी पड़ती थी कि ये सारे गप्पे मारते थे, हमारा काम सपोज होता था कि अगर बाई चांस सीन्स 3 कैरेक्टर्स के सीन चल रहे हैं और बाकी सब उधर कमरे में बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो वो फिर मुझे चिल्लाना पड़ता था कि थोड़ा कम हंसिए, सीन चल रहा है। तो वो फन था पूरा, एक मतलब एटमॉस्फेयर बहुत ही पारिवारिक टाइप का पूरा था। फिल्मों की बात करें तो मैंने जब इसका ट्रेलर देखा तो एक क्वेश्चन है, क्योंकि फिल्में मैं अभी तक नहीं देखी हो, क्योंकि आज ही रिलीज हुई, तो आज बहुत ऐसे काम थे एज अ जर्नलिस्ट, तो चोरी कौन करता है? बाप रे, वेरी नाइस। अगर देखना है तो वो भी मजा आएगा। नहीं, आप मुझे पर्सनल भी बता सकते हैं ना। वो तो अगर मैं ये बोल देता कि कटप्पा को किसने मारा है, फिर तो हो गया, हो गया, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, दूसरा पार्ट भी देखने जाता नहीं। नहीं, यही कहानी का एक वो है कि ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फिल्म है, और उसके दौरान क्या क्या होता है, किसने किया है किसने नहीं किया, वो आप फिल्म देखेंगे, ऑडियंस फिल्म देखेगी तो ही पता चलेगा। करण, आपसे जानना चाहेंगे, रिसेंटली एक मैसेज सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा था, आपकी कार खो गई करेक्ट। कैसा लग रहा है, मिल गया कार तो? मुझे लगता है कि ये प्रैंक जो भी किया गया है उससे पूछना अब 1-2 दिन के बाद कि उसको कैसा लग रहा है, बट मैं इतना तवज्जो नहीं देता हूँ इन चीज़ों को। जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा रंग का इशू आज भी कहीं ना कहीं घरों में देखने को मिलता है, तो कभी ऐसा आप दोनों में कभी रियल लाइफ में ऐसा मिले हैं? आज भी हमारे, आप जाओगे अगर तो वहाँ पे सब यही सोचते हैं कि यार अगर लड़की ऐसी आ गई तो पूरा अगली आने वाली पीढ़ी का, हाँ, वो ऐसा हो जाएगा। अरे बट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, आप छोटे शहरों की बात करो, आप सोशल मीडिया खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, 90% फिल्टर्स आपको गोरा कर रहे हैं। निकालो कोई भी फिल्टर निकालो जो कि हमारे टॉप एक्ट्रेसेस, टॉप मॉडल्स, टॉप बिजनेस वीमेन यूज़ कर रहे हैं अपने आप को गोरा, वो है, ये इट्स नॉट हिडन। आप जाओगे किसी फोटो शॉप में, फोटो वाली शॉप पे जाओगे, वहाँ पे होता है, आपको गोरा कर देते हैं वो आपको बोलते हैं ब्लेमिशेस, उतने में 2 शेड गोरा भी करते हैं लड़कियों को। तो सर आपको बहुत सारे नॉलेज है, बहुत ज़्यादा। हम तो छोटे शहरों से है ना, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और वो व्हेन ही सेड कि कोई ऐसे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, बहुत ही कॉमन है, और इस फिल्म में भी जो इंस्टेंसेस हैं वो बहुत ही कॉमन। आपको ऐसे लग रहा है क्या बात कर रहे हो, आपको बोले हाँ यार परसों तो देखा मैंने ये होता हुआ, वैसे इंस्टेंसेस हैं। फिल्मों की बात करें तो फिल्म बहुत अमेजिंग है, और मुझे स्पेशली कॉमेडी बहुत पसंद आया है, जहाँ पर रणदीप हुड्डा की मॉम बोलती हैं जब वो एक्टर को पसंद करते हैं कि उन्होंने बोला कि प्यार अंधा होता है। माँ नहीं, शी इज अ फैब एक्टर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, तो फैंटास्टिक एक्ट्रेस। लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? तेरा क्या होगा लवली, यस इट इज़ एन एंटरटेनमेंट, हमारा काम है एंटरटेन करना, बट उसके साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हंसते हंसते हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के थ्रू। I think उससे बेटर कुछ नहीं होता। This is our gift to the society, not for the women, but to the society, for Women's Day. And जाइए देखिए पिक्चर, and tell us how you like it.